a boat which has a speed of 5 km per hour in still water. तो what is this? This is the velocity of boat. तो velocity of boat कितना है? 5 km per hour. ठीक है, स्टिल वाटर में. तो जब स्टिल वाटर बोला मतलब सिंपल आपको वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है. क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर. ठीक है, तो रिवर की जो विड्थ है ना, उसको चलो डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ. डी कितना है? 1 किलोमीटर. अलॉन्ग विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. तो वो चाहती है, वो उसने क्या किया, वो उसने रिवर को बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ पर क्रॉस किया. ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ पे आई सीधा बिल्कुल. ठीक, और वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. और उसने शॉर्टेस्ट पाथ में इसको क्रॉस किया. कितने मिनट में? विद इन 15 मिनट्स. 15 मिनट्स मतलब 1/4 आवर. सबको पता है 15 को डिवाइड कर दो 60 से. ठीक है, दिस विल कन्वर्ट इनटू अ आवर. ओके. द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर. तो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर निकालना है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर मैंने मान लिया उस तरफ है. ओके, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर. क्लियर. अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में उसको क्रॉस करना है तो बताओ बोट उसे किस डायरेक्शन पे चलानी पड़ेगी? डेफिनेटली उसको इस डायरेक्शन पे चलानी पड़ेगी, है ना. इस तरफ चलाएगा तो उसके पास क्या होगी? उसके पास देखो कॉमन सी बात है, पानी में जब बोट चल रही है तो बोट के पास दो वेलोसिटी होती हैं. एक खुद की वेलोसिटी ऑफ बोट, और दूसरी कौन सी वेलोसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो दो वेलोसिटी अगर एक ऑब्जेक्ट के पास है तो ये बताओ ऑब्जेक्ट जाएगा किस तरफ? रिजल्टेंट की तरफ, है ना. और रिजल्टेंट हमारा क्या है? ये हमारा रिजल्टेंट है, इसी तरफ तो गया वो. शॉर्टेस्ट पाथ तो यही तो है हमारा. ठीक है, तो चलना उसे इस तरफ रहेगा, है ना. तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है. तो वेलोसिटी ऑफ बोट किस तरफ? ये रही, ये रही. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर किस तरफ है? ये है. तो बोट के पास दो वेलोसिटी हैं, एक है वेलोसिटी ऑफ बोट, एक है वेलोसिटी ऑफ वाटर. तो हम क्या क्या कह सकते हैं? दोनों वेलोसिटी से मिला करके ये एक वेलोसिटी है, उसके हेड से ये तीसरी वेलोसिटी है. तो ये कौन सी वेलोसिटी है? रिजल्टेंट वेलोसिटी. यही तो हमें चाहिए. समझ में नहीं आया? तो इस वेलोसिटी की ही डायरेक्शन पे तो उसे रिवर क्रॉस करनी है, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा. तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो क्या? देखो विड्थ क्या है हमारे पास? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास 1 किलोमीटर का है. ये है विड्थ. चलो इसको विड्थ लिख लो, है ना. विड्थ मान लो या ब्रेथ मान लो, चलो ठीक है, बी से बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये 1 किलोमीटर का है ना. तो 1 किलोमीटर को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया? 1/4 आवर. तो वेलोसिटी बराबर देखो 1 किलोमीटर को कौन सी वेलोसिटी कवर करेगी? वी की वी आर. तो आंसर है किलोमीटर के डायरेक्शन पे. देखो 1 किलोमीटर डायरेक्शन पे कौन सी वेलोसिटी है? वी आर है. तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो वी आर वेलोसिटी यूज़ करेगा. ये आप लोग ध्यान से देख लो सब लोग, है ना. कॉमन सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था. जिस लेंथ को कवर करना है मुझे, इस लेंथ को कवर करना है मुझे, तो इस लेंथ को कवर करने के लिए इसकी डायरेक्शन पे कौन सी वेलोसिटी है? तो आंसर है देखो इसकी डायरेक्शन पे ये वाली वेलोसिटी है. ये एरो इसी तरफ है ना. ठीक है, तो वी आर उसकी डायरेक्शन पे है. क्लियर. तो वी आर बराबर क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट चलना है? 1 किलोमीटर का. 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उसने. टाइम कितना लिया? 1/4 आवर. तो बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है उसकी? किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी? बोट की. जब वो पानी में तैर रहा था, जब बोट पानी में चल रही थी तो उसके पास उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई दैट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो वो बोट जो 5 किलोमीटर पर आवर से चलती है, अगर वो VW वाटर के स्पीड के पानी में अगर तैरेगी इस तरफ, तो उसकी वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगी. और वो उसकी डायरेक्शन देखो कितनी वेलोसिटी रहेगी अगर वो इस तरफ तैरेगी. तो अगर वो इस तरफ फ्लोट करेगी, वाटर की इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगी अगर बोट, तो हम कह सकते हैं कि वो फाइनली शॉर्टेस्ट पाथ पर पहुंचेगी. किस पे? रिवर के. रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करेगी अगर वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन पर अल्फा एंगल बना करके वो फ्लोट करती है ना. अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो डेफिनेटली उसको अल्फा एंगल बना करके रिवर के अपोजिट डायरेक्शन पर क्या करना पड़ेगा? उसको मोशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम जान गए वी आर हमें मिल गया. कितना मिल गया? 4 किलोमीटर पर आवर, है ना. हमें VW निकालना है.
तो कैसे निकालेंगे वी डब्ल्यू? तो वी डब्ल्यू क्या हो गया, एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस ये हो गया, बेस हो गया, तो हमें वी डब्ल्यू निकालना है। तो वी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी बी स्क्वायर, वी बी बड़ा है ना, माइनस वी आर स्क्वायर। ओके, अब वी बी कितना है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का स्क्वायर माइनस वी आर कितना है 4 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 + 4 5 - 4 क्या क्या देगा, 5 4 9, और 9 में 1 के मल्टीप्लाई कर दो तो 9 बचेगा। तो वी डब्ल्यू बराबर √9 दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर। बी वाला ऑप्शन सही है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखोगे ना, किस तरीके से करना है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक, तो देखो ये जनरली हम लोगों को पता है। अगर जनरली हम लोग देखें बात करें तो मैंने आपसे बोला कि अगर रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ पर, शॉर्टेस्ट रेंज पे क्रॉस करना है, तो आपको जंप किस तरफ करना पड़ेगा, उसके फ्लो के, अगर फ्लो इस तरफ कर रही है तो उसके एक एंगल बना करके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन पे आप चलोगे डेफिनेटली आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करे होंगे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले में, है ना। अप स्ट्रीम में क्या होगा या डाउन स्ट्रीम में क्या होगा सब जानते हो, एक में वेलोसिटी ऐड हो जाती है और एक में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। उसको हम करेंगे अभी आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ देता है कितने एंगल पर उसको जंप करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन पर, तो इसको आप लोग निकाल सकते हो, है ना। क्या कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा से निकाल लो। tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है वी डब्ल्यू और बेस क्या है वी आर, इससे कर लो। तो अल्फा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उतने एंगल पर उसको जंप करना होगा, है ना। तो बाय दिस मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सॉल्व करना होगा, और जल्द से जल्द करना होगा, वो जब भी कर पाओगे आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये मैंने वेस्ट टू ईस्ट बना दिया पहले, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, कितना है 5 मीटर पर मिनट। ठीक, अ मैन हु कैन स्विम, एक आदमी जो तैर सकता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दिया आपसे, कितना है 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, अच्छा इन स्टिल वाटर, ठीक है स्टिल वाटर पहले बोल दिया, मतलब उसका खुद अकेला कितना, मतलब शांत पानी उसमें कितनी स्पीड से तैर सकता है, वो 10 मीटर पर मिनट से। ठीक है, इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, ही इज स्टैंडिंग देयर, दिस इज साउथ साइड। ओके, तो हियर इज स्टैंडिंग द साउथ, दिस इज द नॉर्थ। ओके, नाउ ही वॉन्ट्स टू स्विम, वो चाहता है तैरना अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब एक बात ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आपसे शॉर्टेस्ट टाइम बोला है ना, मतलब कम से कम समय में। अब आप बताओ समय कम से कम कब लगेगा। आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, देखो आप यहाँ वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक, एक केस में आपके पास, मान लो एक केस में वेलोसिटी है आपके पास, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये T1 मान लो, और दूसरे केस में ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप बताओ किस केस में टाइम कम लगेगा और किस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, इस केस में वेलोसिटी कम है क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पर इस वाले केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वाले केस में वेलोसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 क्या है, छोटा है T1 से, तो हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट टाइम। आपको शॉर्टेस्ट टाइम कैलकुलेट करना नहीं करना है। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी एडिशन में, क्योंकि आप उसके पास सिंपल सी बात है, जब वो नदी में उतरेगा तो उसके पास 2 वेलोसिटी तो आनी है।
अब बताओ, अब आप ही बता दो, ये लोग सब लोग मिलके, कि उसको इस तरफ तैरना चाहिए। जब इस तरफ तैरेगा तो डेफिनेटली उसके पास वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन में आएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर किस तरफ है, इस तरफ। अगर वो इस तरफ तैरेगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, वाटर, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी VR ये होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है। अब देखो ना आप लोग, खुद देखो आप लोग, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये इसने मान लो बैंक से थीटा एंगल बना करके जंप किया, बैंक है ये, इसे थीटा एंगल बना के जंप किया, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये कंपोनेंट क्या है, VM cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, चलो इसको छोड़ो कोई बात नहीं, एक वो होगा VM sin थीटा। ठीक है, तो VM के दो कंपोनेंट होगा, VM cos थीटा और VM sin थीटा। सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। अब बताओ, ये VM cos थीटा क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट में है। अब उसको बताओ सिर्फ कौन सी वेलोसिटी उसको क्रॉस कराएगी, VM sin थीटा ही उसको क्रॉस कराएगी, क्या, रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करेगी, है ना। VM cos थीटा तो VW से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचा कौन सा, VM sin थीटा, तो VM sin थीटा की हेल्प से वो रिवर को क्रॉस करेगा। ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जंप करे, कैसे, वो जंप करे सामने की तरफ, है ना। अगर वो सामने की तरफ तैरेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर किस तरफ है, इस तरफ। क्लियर। अब जब वो तैरेगा ही इस तरफ, तो ये कंपोनेंट तो खत्म हो गया, VM cos थीटा तो फिनिश हो गया हमारा। क्लियर। जब वो सामने की तरफ तैरेगा, अपनी वेलोसिटी सामने की तरफ रखेगा, मतलब ये VM cos थीटा भी उसने किस तरफ डाल दिया, VM sin थीटा की तरफ डाल दिया। ये एंगल कितना कर दिया उसने, ये एंगल 90 कर दिया, एंगल 90 कर दिया, देखो ना, VM को पूरा ऐसा कर दिया। जब VM को पूरा ऐसा कर दे तो थीटा कितना हो गया, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मतलब इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं रह गया, सारा का सारा कहाँ डाल दिया उसने, सामने की तरफ। तो भले उसको रिजल्टेंट मिल जाएगा इस तरफ, लेकिन अपोजिट पे तो नहीं मिला, अपोजिट पे तो नहीं रहा पक्का। ठीक है। तो उसको अपोजिट में कोई भी वेलोसिटी नहीं देनी चाहिए अगर उसे टाइम शॉर्टेस्ट रखना है। तो उसे जंप किस तरफ करना चाहिए, तो उसको जंप करना चाहिए बिल्कुल सामने की तरफ, इस तरफ तैरना चाहिए उसे। ठीक है। इस तरफ तैरेगा तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा। अगर यहाँ से इस इतना एंगल बना करके, है ना, मान लो थीटा एंगल बना करके इस तरफ तैरेगा, ठीक है, तो वो पहुँचेगा इस तरफ और आगे जाके पहुँचेगा। तो उसने वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी और दे दी, तो क्या होगा, वो और लंबा रास्ता फॉलो कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो उसे करना क्या चाहिए, उसे करना चाहिए ये कि उसको वेलोसिटी के, जो पानी का बहाव है, वाटर की जो वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे उसको तैरना चाहिए। तो वो क्या होगा, उसका एक कोई कंपोनेंट वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे भी नहीं जाएगा। ठीक है। और कोई अगर उसका कोई, वो जाएगा क्या, किस तरफ, सामने की तरफ तैरेगा, तो वो उसमें क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा वाटर की वेलोसिटी और ऐड हो करके उसको एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देगी, जिससे क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट टाइम पर क्या होगा, वो बैंक को क्रॉस कर देगा, मतलब वो रिवर को क्रॉस कर देगा, है ना। कॉमन सी बात है, ये कंपोनेंट खत्म हो गया, VM cos थीटा खत्म हो गया है। तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन किस तरफ है, सामने की तरफ। ठीक है। हाँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ आई, एंगल बना करके, अल्फा एंगल बना करके VM से इस तरफ। ठीक है। तो भले वो यहाँ के बजाय यहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ के बजाय यहाँ पहुँचेगा, ये तो है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वेलोसिटी ऑफ वाटर तो रहेगी साथ में। ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमारा VM cos थीटा नहीं रहा, है ना। हमने सारी की सारी वेलोसिटी किस तरफ दी, सामने की तरफ। तो मैं आपसे बोलूँ
कि ये बताओ टाइम निकालो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी यूज़ करोगे? वीएम यूज़ करोगे। क्लियर? यहाँ पर आप कौन सी वेलोसिटी यूज़ करते? तो टाइम बराबर, यहाँ पे t2 था, चलो t1। यहाँ के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज़ करोगे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वीएम साइन थीटा यूज़ करोगे। ठीक, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ करोगे, मतलब आदमी की वेलोसिटी का एक हिस्सा यूज़ करोगे। उसके दो हिस्से हो गए थे, है ना? जब दो हिस्से होते हैं तो डेफिनेटली कम कम आता है हमारे हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो हिस्सा वाला हिसाब खत्म कर दिया, मतलब एक अकेला ही डाल दिया हमने। जब अकेला बच्चा रहता है तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिलती है, तो यहाँ पर सारी वेलोसिटी किस तरफ डाल दी? सामने की तरफ, कि भाई तुम्हें तो पूरा बैंक क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम पर, तो वेयर ही हैज़ टू जंप, या उसे किस तरफ जाना चाहिए पानी में? तो नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ है? ए वाला ऑप्शन है, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसे तैरना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ से अलग जिस तरफ भी तैरेगा तो किसी में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, किसी में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा चाहिए, लेकिन वेलोसिटी तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम कम हो जाएगा। कॉमन सी बात है, वेलोसिटी तो उतनी ही है तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो आपको एकदम से आंसर देना है फटाफट। इसमें ज़रा आप लोग देखो, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, या आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि अगर दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो उसके लिए कैसे पता लगेगा आपको, है ना? इफ़ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपके पास 4 कंडीशंस बोल दिया जाएगा, जिसमें से बोल दे आपसे क्या क्या बोल दे आपसे बोल दे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। नंबर 2 कुछ बना के बोल दे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होगा, या और भी कुछ कंडीशन बना के दे दे आपको। ठीक है, तो ये बताना है हम लोगों को कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी? तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको वेक्टर, देखो वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे हमें करने हैं। ठीक, जैसे अभी आपको रिवर वाले क्वेश्चन कराए मैंने, है ना? अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन वाले देख लो। तो ये दो वेक्टर हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशंस बताई थी। फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब मैंने बोला इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कंडीशन क्या है? दो वेक्टर कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन पर, बोथ द वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। और डॉट प्रोडक्ट से आपको क्वांटिटी कैसे मिलेगी? स्केलर। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या देगा आपको? ए बी कॉस थीटा। तो बी का एक कंपोनेंट, वो कौन सा कंपोनेंट होगा? बी कॉस थीटा। आप लोग कंपोनेंट सब जानते हो ना, मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे। आप लोगों को नहीं मालूम तो पिछली वीडियोस चेक करो आप लोग, है ना? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, जिसने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, तो इसका अफेक्ट एक्स की तरफ भी है, इसका अफेक्ट वाई की तरफ भी है, दोनों तरफ इसका अफेक्ट है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं इसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ है, एक कंपोनेंट वाई की तरफ है, या ये ए की तरफ भी झुका हुआ है और बी की तरफ भी झुका हुआ है। तो ए की तरफ कितना इसका कंपोनेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे? इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पर। तो इतना झुका हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ और इतना झुका हुआ है वाई एक्सिस की तरफ। कितना कंपोनेंट इसका, कितना कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग? कॉस थीटा से कर दोगे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस तो हमें निकालना है। हाइपोटेनियस कितना है? ए, तो बेस कितना आ गया? बेस बराबर ए कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और डेफिनेटली ये हो जाएगा, ये सामने वाली साइड क्या होगी? ए साइन थीटा। तो सामने इधर देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी क्या होगा? ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग द वाई एक्सिस। क्लियर? तो बी और ए का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होने चाहिए, है ना? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, उसको वेक्टर प्रोडक्ट को आप लोग चेक करो पिछली वीडियोस। ठीक है, अगर दोनों, देखो ध्यान से, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए
और इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? तो आंसर है ए बी कॉस 90, तो आंसर है 0 आया। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपसे क्वेश्चन बोल जाए कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो क्या होना चाहिए? तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर शुड बी 0। कुछ कंडीशंस याद कर लो आप लोग, है ना? तो कुछ कंडीशंस क्या याद करोगे आप लोग? इफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ध्यान रखना उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 के होगा। ये पहली कंडीशन है। इफ टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस बार किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये आप कंडीशन याद रखना है ना। तो आप क्या करोगे? इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट प्रूफ करोगे 0 के बराबर। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो फिर ठीक है, वरना नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट सबको करना आता है ना? आई की आई से, आई डॉट आई क्या आता है? 1 होता है। ठीक है, तो आई की डॉट प्रोडक्ट आई से, तो दैट विल बी 1, और आई की जिससे मल्टीप्लाई कर दोगे सब 0 हो जाएगा। तो आई की आई से करो, इस चीज़ से करो, और बाकी यहाँ पे तो 0 के है तो इसकी 0 से करोगे, सबका रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, इसकी इससे करो डॉट प्रोडक्ट, तो सिंपल आई से आई, जे से जे, के से के करते हैं हम लोग, है ना? तो 2 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया 2 आया, -2 + 0। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 0 आया। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया? 0 आ गया। तो बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे प्रूफ होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब वही पैरेलल बोलता तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। क्रॉस प्रोडक्ट सबको बता चुका हूँ मैं कैसे निकालना है आप लोगों को। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालोगे आप लोग? इस तरीके से, है ना? आई जे के, आई वाली वैल्यूज़ लिखोगे यहाँ पे 1, जी वाली 2, 3, है ना? और नीचे में क्या है? 2, -1 और 0। ठीक है, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तब सॉल्व होगा ना। तो ये वाला तो नहीं पूछा हमसे क्वेश्चन में, हम तो क्वेश्चन में पूछ रखा ये वाला। ठीक है, अगर बोलता है आपसे कि प्रूफ करो कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बाय दिस मेथड यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट निकालना है। ये जो गिवन वेक्टर है इसके डायरेक्शन पे i - j, इस वेक्टर के डायरेक्शन पर आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, उसके लिए आप एक काम करो, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो इससे, है ना? जब भी बोले अलोंग द डायरेक्शन, तो अलोंग द डायरेक्शन के लिए मतलब दो वेक्टर्स कैसे एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या करते हो आप लोग? डॉट प्रोडक्ट करते हो आप। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा प्रोडक्ट करते हो आप? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? पैरेलल वेक्टर के लिए आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। तो आप एक काम करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो इससे। तो चलो मान लो ये वेक्टर क्या है? वेक्टर बी। ठीक है ना? ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर कितना होगा? तो आप जानते हो वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे पता लगेगा आपको? उसका कैप से। ठीक है, तो वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू होगा वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी कितना है? आई माइनस, इसको मैंने वेक्टर बी के बराबर मान लिया, आई - जे, दिस इज द वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप लोग? तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है, आई के आगे नंबर 1 है, जे के आगे -1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस
-1 का स्क्वायर। ओके, तो व्हाट यू विल गेट, bi माइनस जे, ये होगा आपके पास 1 + 1, दैट विल बी √2। ठीक है, तो ये आपने एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया है ना। अब इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, देयरफॉर कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा, वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना है आपके पास, 2i + 3j, और यूनिट वेक्टर बी कितना है आपके पास, तो वो है i - j अपॉन √2। ओके, सबको समझ में आ गया। नाउ चलो अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो आप लोग, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 तो अलग कर लो आप लोग, है ना। क्या आएगा, 2 माइनस क्या आएगा 3, क्या आएगा माइनस के 1/√2, ये आएगा, है ना। ओके, ठीक है ना। चलो आंसर बिल्कुल सही है ना। इतना कंपोनेंट आएगा किसके डायरेक्शन पर, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन पर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो किसके, रिजल्टेंट वेक्टर किसके, ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हो। तो आप एक काम करो, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। तो ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे आप लोग, जल्दी बोलो, है ना। तो वो निकालोगे कैसे, दोनों का एडिशन करके। तो मानो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो गया, वेक्टर सी के, तो व्हाट विल वेक्टर सी, वेक्टर सी क्या होगा, दोनों का एडिशन कर दो। तो एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 2 6, 6i प्लस यहाँ -6j है प्लस 3j, तो माइनस का 3j। ठीक है, और यह आ गया माइनस का 4k, तो ये क्या आ गया, वेक्टर सी, है ना। तो देख लो आप लोग, कोई एडिशन में कोई गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको एडिशन करना है। ठीक है, अच्छा है ना, 4 2 6, ठीक है, -6 + 3 दैट इज -3 -3 -1 दैट इज -4k। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल निकालना है, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो आप लोग। तो सी कैप निकाल दो आप लोग। सी कैप कैसे निकालोगे आपने, जैसे यहाँ निकाला है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, तो जैसे ना बी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सी कैप हो गया वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आप लोग करो। ओके, तो क्या आएगा, 6i - 3j - 4k अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर, कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा, वेक्टर सी के, वेक्टर सी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग होगा ये। ठीक है, सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया, है ना। जो यूनिट वेक्टर होता है ये इसके रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग है ये वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर सी। ठीक है, जो ये वेक्टर सी है, वेक्टर सी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो वेक्टर सी जिस तरफ है उस तरफ यूनिट वेक्टर है, उसी तरफ तो यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और इसका सी कैप। तो ये डायरेक्शन किस तरफ लेता है, जिस तरफ यूनिट वेक्टर होता है। तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो आपको तो वही तो निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल निकालना मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया है आपका। ठीक है, तो वही आपसे पूछा है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपका एडिशन भी सबको समझ में आ गया और मल्टीप्लिकेशन भी सबको समझ में आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने होंगे।
है ना। इनकी आप प्रैक्टिस करो, आपको 11th की बुक से कर लो आप लोग। 11th की बुक्स आपके लिए बहुत सफिशेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें हैं। और नगीन प्रकाशन की जो हम लोग एक टाइम पे पढ़ा करते थे पहले, वही बुक आज भी बेस्ट बुक है। उसी बुक से आप प्रैक्टिस करो तो वो आपको बहुत कुछ देगी, है ना। कंपटीशन के लिए वो बुक बेस्ट है ना। और जो पुराने टीचर होते हैं वो भी उन्हीं से बुक से पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वो उन्हीं बुक से ही क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जो कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कल एक वीडियो बना के आपको भेजी है मैंने, उस वीडियो में आप चेक करना, मैंने सिलेबस भेजा है, ठीक है, मैकेनिक्स का, वेक्टर्स का। तो उसको आप लोग देखो, उसको आप उसी हिसाब से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया, मैंने आपको कि मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन बन सकती है, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग करो। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते हो पहले से ही कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, एडिशन कैसे करना है सब आप जानते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किस केस में करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको वही कोई बड़ी चीज़ नहीं है हम लोगों को सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है, ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, जब दो अलग अलग वेलोसिटी होती है। मैंने आपसे पहले बताया है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटीज़ होती हैं तो उनमें वेलोसिटी का एडिशन होगा। और एडिशन करने के लिए आपको तरीका बता रखा है मैंने, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ठीक है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी आप जब निकालोगे जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे और अलग अलग हैं एक दूसरे से, और दोनों के पास अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि अ मैन साइकिलिंग इन अ रेन, ठीक है। रेन में, बारिश में एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, उसके पास दो दो वेलोसिटीज़, अ मैन साइकिलिंग इन अ रेन, ठीक है। तो या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन, ठीक है। एक मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी वाला जो न्यूमेरिकल था, क्वेश्चंस थे, मैंने करा चुका हूँ, आप उसको चेक कीजिए। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो आप लोग, रिलेटिव वेलोसिटी देखो ना, यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। दो दो वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पर और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब आदमी चलता है या आदमी साइकिलिंग करता है तो उसको जो रेन की वेलोसिटी किस तरफ से आती हुई दिखेगी, कितनी लगेगी, तो कितनी लगेगी उसके लिए क्या करोगे आप लोग, उसके लिए आपको देखो, रेन अलग बॉडी है और आदमी अलग बॉडी है, दोनों के पास अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो किसकी वेलोसिटी देखना है भाई, ऑब्जर्वर कौन है, मैन, और किसकी वेलोसिटी देख रहा है, रेन की। तो जिसकी वेलोसिटी होगी उसको पहले लिखेंगे और जो ऑब्जर्वर है उसको बाद में लिखेंगे, और दोनों क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन। तो वी आर माइनस वी एम, ठीक, ये सब्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो वी आर प्लस माइनस वी एम, ठीक है। इसमें भी हम ट्रायंगल लॉ की ही हेल्प से हम कर सकते हैं, उसमें भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी कब यूज़ करनी है, मैंने आपको बताया, जब दो अलग अलग बॉडीज़ हों, ठीक है, दोनों के पास अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी वो बताया, रिवर वाला बताया था आपको एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्या है, एक ही बॉडी के पास दो वेलोसिटीज़ आ गई। आपको आप बोलोगे कि भाई वहाँ पे तो रिवर अलग थी, आदमी अलग था, तो आंसर है कि आदमी रिवर में तो आ गया था, तो रिवर ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी, आदमी को। जो मैन स्विम कर रहा था या बोट को दे दी, तो बोट के पास दो वेलोसिटी आ गई, है ना, दोनों एक ही अंदर आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो ना, या एग्जाम्पल दूसरा ले लूँ मैं कि ये एक ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन देख लो, क्या है, एक जा रहा है ईस्ट की तरफ, एक जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को वेलोसिटी ऑफ कार कितनी लगेगी, तो क्या पूछा है आपको, ऑब्जर्वर कौन है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी, किसकी वेलोसिटी को देख रहा है, कार की वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, वी सी माइनस वी टी करके, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे निकालोगे आप लोग, वी सी तो ऊपर की तरफ है, वी टी इस तरफ है ना। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे। किस तरीके से करोगे, एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है,
तो सब्ट्रैक्शन करना है हम लोगों को, तो ये दो वेक्टर किस तरीके से करोगे आप लोग, तो ये है VT है ना, और ये है VC। तो अभी क्या करना है हमें, VT को उल्टा कर दो आप लोग। VT को उल्टा करना क्या है, माइनस माइनस में करना है ना, तो ये है VC प्लस माइनस VT करना है हमें। VT का नेगेटिव वेक्टर निकालना है हम लोगों को ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि VT में आपको VC जोड़ना है, आप VC में VT भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप एक काम कर दो, VT का नेगेटिव वेक्टर ले लो, VT का नेगेटिव वेक्टर, ये VT है, ये माइनस VT हो गया। तो ये क्या आएगा, ये आएगा VCT, ठीक। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ कार है। एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो वो अलग बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, कार एक अलग बॉडी है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन पे है। तो आदमी जो बैठा हुआ ट्रेन है उसे कार की वेलोसिटी कितनी लगेगी, तो आंसर इतनी लगेगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ कार आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपको पता है, तो आप ये निकाल सकते हो। इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो आपको दिखाएगी कितनी वेलोसिटी उसको फील होगी, कितनी वेलोसिटी उसको दिखेगी ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को, इस तरीके से। और किस तरफ दिखेगी, तो आंसर है ये देखो वेक्टर ना, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, इस तरफ दिखेगी। ये एंगल निकाल लो आप, थीटा निकाल सकते हो आप लोग, है ना। तो ये एंगल, तो आदमी को उस तरफ जाती हुई दिखेगी कार, है ना। ये आदमी ट्रेन में इस तरफ बैठा उस तरफ जा रहा है, तो उसको कार किस तरफ जाती हुई दिखेगी, इस तरफ। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, VCT। तो VCT की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा उसको कार, ठीक है। तो ये मेथड है, ये दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप कब यूज़ करोगे, जो दो वेलोसिटी या दो से ज़्यादा वेलोसिटीज़ होंगी, अलग अलग बॉडीज़ होंगी, दोनों एक साथ नहीं होगी, एक के अंदर एक नहीं होंगी। लेकिन वो स्विमर वाले में क्या था, स्विमिंग वाले में उसमें आदमी पानी के अंदर आ गया था। तो पानी के अंदर आ गया, तो जैसे एक बच्चा बस के अंदर दौड़ रहा है, ठीक है। तो बस चल रही है 20 की स्पीड से, बच्चा दौड़ रहा है 10 की स्पीड से, तो उसमें क्या हो गई, बच्चा कितनी स्पीड से है फिर, तो 20 की स्पीड और 10 की स्पीड दोनों उसको मिल गई ना। वही काम यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। तो ये अलग है, और वो जो मैंने आपको बताया एडिशन करना है किस तरीके से, वो मैंने आपको बता दिया है। एडिशन में दोनों के तरीके कुछ सेम सही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। एडिशन यहाँ भी करना है, एडिशन वहाँ भी करना है, लेकिन आपको रिलेटिव कब यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया, रिलेटिव कब यूज़ करना है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग काफ़ी